अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज आपको एक टिप्स देने जा रहा हूँ। वो टिप्स है मैदे के बारे में, मैदे के दर्द के बारे में और बहुत सारी बीमारियों के बारे में। इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। शुक्रिया। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसा सफ़ूफ है, चूरन है या फक्की है जिससे लक्कड़, पत्थर, लोहा हर चीज़ हज़म हो जाएगी। इसके फ़ायदे कुछ इस तरह के हैं कि ये गैस को ख़त्म करेगा, जो पेट में गैस बनती है और बार बार खारिज होती है। रिह को ख़त्म करेगा, पेट के दर्द को ख़त्म करेगा, बादी बवासीर में फ़ायदा देगा, फूले हुए पेट को कम कर देगा, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनको भी कम कर देगा। जैसे जिनको कहते हैं कि मोटे मोटे मोटापा भी कम कर देगा। वज़न इंशाअल्लाह 10 से 15 किलो कम कर देगा और ग़िज़ा को हज़म करेगा और भूख लगाएगा। बंदा खाते खाते नहीं थकेगा और जितना भी खाएगा हज़म हो जाएगा। ठीक है। बाज़ औक़ात लोग खाते हैं और उनको उल्टियाँ या उबकाइयाँ आती हैं या काय आती है, मतली होती है, क्योंकि उन्होंने गुंजाइश से ज़्यादा खा लिया होता है। उनका मैदा कबूल नहीं करता और हज़म नहीं करता। कहते हैं जो दांत है हमारे ये पीसने की चक्की हैं और जो मैदा है हमारा ये एक स्टोर है जिससे फुजला अलग हो जाते हैं और काम की और मियारी फूड्स के सप्लीमेंट वो अलग हो जाते हैं, जिनके खून के खुलिए अलग हो जाते हैं, जिनसे खून बनता है या बॉडी को तक़वियत मिलती है। ठीक है। उसके अलावा जो वेस्ट है वो पखाने के ज़रिए या लैट्रीन के ज़रिए निकल जाता है और पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। इसलिए कहते हैं दांतों का काम आंतों से ना लो। आप वो चीज़ इस्तेमाल करें, वो चीज़ खाएं, चबा के खाएं जो आपके मैदे में कोई तकलीफ़ बर्पा ना करे, कोई तकलीफ़ ना दे। ऐसा ना हो कि आपके पेट में दर्द हो जाए, ठीक है, और आपको और तकलीफ़ में डाल दे। जितना आप चबा के खाओगे उतना जल्दी हज़म होगा और तुम्हारी बॉडी का जुज़ बनेगा। ये मैदा क्यों ख़राब होता है? आज के दौर में हर कोई जल्दी में है और फास्ट फूड का आदी बन चुका है। फास्ट फूड के ऊपर हम सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं तो हमें मज़ा नहीं आता। जैसे कोका कोला, पेप्सी, 7 अप हो गई। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने से पहले पानी पीना दुआ है, दरमियान में पीना शफा है और बाद में पीना वबा है। लेकिन हमारे नबी की वो सुन्नत वहीं की वहीं रह गई। कोई 100 में से एक बंदा या 2 बंदे इस्तेमाल करते होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आदी होंगे, वरना सारे ऐसे ही हैं कि खाने के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात कही हुई सच है और लोहे की लकीर है। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उनका पेट फूल जाता है। ठीक है। जो उनके ग़िज़ा खारिज की होती है वो पेट में पानी जाने की वजह से या सॉफ्ट ड्रिंक जाने की वजह से वो फूल जाती है। उससे पेट की मैदे की तह बढ़ जाती है और उसका पेट लटकना शुरू हो जाता है। और बाद लोग ऐसे कहते हैं कि खाना खाकर सो जाते हैं, जिनकी वजह से पेट की उनकी कई बीमारियां हो जाती हैं। खाना खा के सोना नहीं चाहिए, कम से कम 40 कदम चलना चाहिए। यह हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ठीक है। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से एक तो बीमारी होती है पेट की, दूसरा बंदा मोटा हो जाता है
ठीक है, इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। और हमारे हज़रत अली का कौल है, वो कहते हैं पहले पानी पियोगे तो सोना है, दरमियान में पियोगे तो चांदी है, और बाद में पियोगे तो कली है। खुदारा मेरे दोस्तों भाइयों, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर हम अपने सहाबा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर, ज़िंदगी पर अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, इस जहान में भी अगले जहान में भी। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये जो चूरन है बहुत ही फ़ायदेमंद चूरन है उन लोगों के लिए जिनकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती, जिनको डकारें आती हैं, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, उनके लिए ये ज़बरदस्त टोटका है। इस टोटके में जो अज़ा हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप कॉपी पेंसिल उठा लें और इनको लिख लें। मैं इसका ऐड स्क्रीन पर भी चला दूँगा ताकि किसी को अगर सुनने में मुश्किल होती है तो स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी और वहीं से भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी लिख सकते हैं। ये ज़बरदस्त टोटका है। अब लिखें। नंबर 1 पर है हंजल। हंजल कहते हैं कोड़ तुम्हे को। 1 अदद नमक सुचर, 50 ग्राम नमक लाहौरी, 50 ग्राम नमक सांभर, 50 ग्राम 4 अजवाइन। ये अजवाइन 4 किस्म की होती हैं। ये 1 पाव यानी कि 250 ग्राम नौशादर, 50 ग्राम और 7 लीमू, 10 ग्राम मिर्च स्याह, 40 ग्राम सौंठ, सौंठ भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, 40 ग्राम। और इसके बाद है सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब कहते हैं मीठे सोडे को। यह है 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को खुश्क करके, साफ़ करके, यानी कि जो खुश्क करने वाले नौशादर हो गया, मेरे स्याह, सौंठ हो गई, इनको खुश्क कर लें और कोड़तुमे को खुश्क कर लें और इन सब को रगड़ पीस कर ग्राइंड करके एक डब्बे में या शीशे के किसी बर्तन में डाल कर रख दें। जब पेट में दर्द हो, डकारें आएँ, भूख न लगे, कोई भी पेट का मसला हो, कब्ज़ रहती हो, ठीक है, लैट्रीन में देर होती हो, बादी बवासीर हो, मकद में जलन, सरसराहट होती हो, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है। हाजमे के लिए जो भी खाएगा दुआएं देगा और कहेगा वाकई हकीम साहब का टोटका कामयाब टोटका है और मुजरब टोटका है। अच्छा, इसको बनाकर आपने रख लेना है और रोटी के बाद हमराह पानी 3 से 4 माशा लेनी है, मुंह में डालकर ऊपर पानी पी लेना है। कम से कम ये सुबह और शाम को खाना है। इससे इंशाल्लाह आपके पेट की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एंड पर अगर कोई मशवरा लेना हो तो हमारा व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ कॉल करके मशवरा ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।